जय हिंद दोस्तों। कल्पना करो एक लड़के की जिसका नाम है अमन। अमन एक होशियार, मेहनती और भावुक छात्र है। वह हर काम को पूरी ईमानदारी से करता है, पर उसकी एक समस्या है। वह हर बात को ज्यादा सोचता है। परीक्षा हो या दोस्त की बात, किसी का छोटा सा ताना या कोई भविष्य की चिंता, वह रात भर करवटें बदलता रहता है। एक दिन उसकी मां ने पूछा, तू इतना उदास क्यों रहता है बेटा? अमन ने जवाब दिया, मां, मैं हर चीज के बारे में बहुत सोचता हूं। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैंने उस दिन जो कहा वो ठीक था या नहीं? अगर मैं फेल हो गया तो मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा सोच जरूर, लेकिन इतना नहीं कि जिंदगी रुक जाए। तू जिंदगी जी रहा है या जिंदगी को देख भर रहा है? यह सवाल अमन के दिल को छू गया। उसी दिन से उसने तय कर लिया कि वह अब ओवर थिंकिंग की जंजीरों को तोड़ेगा और खुलकर जिएगा। आज यही यात्रा हम भी करेंगे, ओवर थिंकिंग से आजादी की यात्रा। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग यानी किसी भी विषय पर बार बार जरूरत से ज्यादा और बिना किसी ठोस समाधान के सोचना। यह सोच इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता और एक ही विषय के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यह सोच भविष्य की चिंता, अतीत की गलती या वर्तमान की अनिश्चितता पर आधारित होती है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? डर, असफलता का डर, आलोचना का डर या भविष्य की अनिश्चितता। अतीत के अनुभव, पहले की गई गलतियां बार बार दिमाग में घूमती रहती है। आत्मविश्वास की कमी, जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर निर्णय पर संदेह करते हैं। जब हर काम को 100% सही करने की कोशिश करते हैं, तब सोच बढ़ती है। इसके दुष्परिणाम मानसिक तनाव और बेचैनी, अनिद्रा और थकान, निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट, आत्मसम्मान में कमी, समय और ऊर्जा की बर्बादी। ओवर थिंकिंग के प्रकार, आत्मालोचना। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं ऐसा क्यों करता हूं? भविष्य की चिंता, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? दूसरों की सोच, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? समाधान की दिशा में पहला कदम स्वीकारो कि आप ज्यादा सोचते हो। पहले यह समझो कि ओवर थिंकिंग एक समस्या है। जब तक आप इसे समस्या नहीं मानते तब तक समाधान नहीं होगा। अमन ने भी यही किया। उसने स्वीकारा कि वो जरूरत से ज्यादा सोचता है। बस यहीं से बदलाव शुरू हुआ। दूसरा कदम, सोच और समाधान में अंतर समझो। सोचना अच्छा है, लेकिन तभी तक जब तक वह आपको समाधान की ओर ले जाए। जब सोच एक ही चक्र में बार बार घूमने लगे और कोई निर्णय ना निकले तो समझो कि अब वह ओवर थिंकिंग बन चुकी है। तीसरा कदम, वर्तमान में जियो, जीवन इस क्षण में है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है या तो अतीत में जीना या भविष्य की कल्पनाओं में उलझना। एक बार एक संत नदी के किनारे ध्यान लगा रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं हर समय सोचता रहता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे पास एक गिलास पानी है? हाँ, उसे हिलाओ। व्यक्ति ने पानी को हिलाया। अब देखो गुरुजी, पानी गंदा हो गया है, अब उसे रख दो। कुछ समय बाद संत बोले, अब देखो, अब पानी साफ हो गया है। संत बोले, ऐसा ही तुम्हारा मन है। जितना ज्यादा तुम सोचोगे उतनी अशांति होगी, जितना शांत रहोगे उतनी स्पष्टता आएगी। चौथा कदम, सीमित समय सोचने के लिए तय करो। अपने दिन में एक तय समय निकालो, जैसे आधा घंटा जब आप सोच सकते हो। उस समय के बाहर जब भी आपका मन सोचने लगे, खुद को याद दिलाओ, मैं इस पर सोचने का समय बाद में रख चुका हूं, अभी नहीं। पांचवा कदम, निर्णय लेना सीखो। भले छोटा निर्णय हो, लेकिन निर्णय लो और उस पर चलो। निर्णय लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और ओवर थिंकिंग कम होती है। छठा कदम, एक्शन पर ध्यान दो, ना कि परफेक्शन पर। कई लोग इसलिए भी ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि वे परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन याद रखो, परफेक्शन एक भ्रम है। वास्तविक सफलता एक्शन से आती है। एक कलाकार हर दिन एक परफेक्ट चित्र बनाना चाहता था, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। वह निराश होता गया। फिर उसने एक दिन सोचा, मैं हर दिन बस एक चित्र बनाऊंगा, चाहे अच्छा बने या नहीं। 6 महीने बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो 100 चित्र बन चुके थे और उनमें से बहुत से अद्भुत थे। उसे परफेक्शन नहीं बल्कि निरंतर प्रयास ने महान बना दिया। 7वां कदम, लिखो और खाली करो। अपनी सोचों को लिखो।
जब हम उन्हें कागज पर उतारते हैं तो वे मन से निकलने लगती है। आप पाएंगे कि कई सोचें व्यर्थ थी। लिखने से मन खाली होता है और स्पष्टता आती है। 8वां कदम, व्यस्त रहो लेकिन उद्देश्य के साथ। खाली मन शैतान का घर होता है, लेकिन व्यस्तता भी उद्देश्यहीन हो तो थकान दे जाती है। इसलिए कोई लक्ष्य चुनो, कोई जुनून चुनो और अपने आप को उसमें लगाओ। 9वां कदम, ध्यान और सांसों की शक्ति। हर दिन 5 से 10 मिनट शांति से बैठो, आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों को महसूस करो। यह अभ्यास आपके मन को वर्तमान में लाता है और सोच को शांत करता है। 10वां कदम, खुद से सवाल पूछो। जब भी कोई विचार बार बार आए तो खुद से पूछो, क्या यह सोच उपयोगी है? क्या इससे मुझे कोई हल मिल रहा है? क्या मैं इसे अभी छोड़ सकता हूं? 11वां कदम, दूसरों से बात करो। अकेले सोचते रहना ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है। अपने करीबी दोस्त या परिवार से बात करो। कभी कभी बातें बांटने से ही हल मिल जाता है। 12वां कदम, सकारात्मक सोचों की जगह भरोसा भरो। हर बार जब नकारात्मक सोच आए उसे पहचानो और उसके बदले एक सकारात्मक वाक्य बोलो, जैसे मैं असफल हो सकता हूं कि बदले कहो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए। हर बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, असफल नहीं हुआ, मैंने वो 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। 14वां कदम, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। ओवरथिंकिंग का बड़ा कारण है तुलना। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हम खुद को कम समझने लगते हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है, मैं पीछे क्यों हूं? समाधान है सीमित समय, सचेत इस्तेमाल और असल जिंदगी को प्राथमिकता देना। 15वां कदम, अपनी उपलब्धियों को याद करो। हर दिन या हर सप्ताह एक समय निकालो जब आप यह सोचो, मैंने क्या अच्छा किया है, मैंने क्या हासिल किया है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और ओवरथिंकिंग को घटाता है। 16वां कदम, जीवन की अनिश्चितता को अपनाओ। सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, यह सच मानो और स्वीकार करो। जब हम अनिश्चितता को अपनाते हैं तो डर कम होता है और सोच मुक्त होती है। अब बस बहुत हो गया, अब और बर्बादी नहीं, अब और टाल मटोल नहीं। तू कितनी बार खुद से झूठ बोलेगा? कितनी बार कहेगा कल से शुरू करूंगा? कितनी बार अपनी किस्मत को कोसेगा जब तू खुद अपने समय का कातिल है? हर सुबह उठता है लेकिन आंखों में कोई सपना नहीं। किताबें सामने होती है लेकिन दिल में कोई आग नहीं। फोन उठाता है लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं। और फिर बोलता है, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? सुन ले, तेरे साथ अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि तू खुद अपने खिलाफ खड़ा है। तू वो योद्धा है जो जंग से पहले ही हथियार डाल देता है। लेकिन अब वक्त है खुद से भिड़ने का। अब वो दिन आ गया है जब तुझे खुद से कहना होगा, बस अब मैं खुद को और धोखा नहीं दूंगा। तू वही इंसान है जिसने बचपन में गिर गिर कर चलना सीखा था। तेरे अंदर वो जज्बा आज भी जिंदा है, बस तूने उस पर धूल चढ़ा दी है। तेरे अंदर वो आग है जो पहाड़ों को चीर सकती है, बस तूने उस पर पानी डाल दिया है। तेरे अंदर वो पागलपन है जो इतिहास रच सकता है, बस तूने उसे मोबाइल की स्क्रीन में कैद कर दिया है। अब वो वक्त आ गया है जब तुझे अपनी औकात दिखानी होगी, खुद को ही, क्योंकि दुनिया तेरा तमाशा देख रही है। लोग तुझ पर हंस रहे हैं, तेरे सपनों को मजाक समझा जा रहा है, और जब तक तू उन्हें गलत साबित नहीं करेगा तुझे कोई सीरियस नहीं लेगा। अब यह मत कहना मेरे पास टैलेंट नहीं है,